आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ईएसओ के लिए आवेदन मंगवाए हैं। 2200 के करीब वैकेंसीज हैं जिनके लिए आवेदन मंगवाए गए हैं। यहाँ पर मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है जिसमें मैं आपको इसका डिटेल देने वाली हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ईएसओ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आवेदन मंगवाए गए हैं। आवेदनकर्ता किसी एक ही पोजीशन पर आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए लगभग 800 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि कुछ अनरिजर्व्ड लगभग 324 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं और बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व्ड है। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए लगभग 1300 वैकेंसीज हैं और अनरिजर्व्ड 558 है और बाकी सभी रिजर्व्ड हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। कट ऑफ डेट जो दी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि जो आपकी एज है उसकी गणना आप नवंबर 1, 2023 तक कर सकते हैं और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट्स आपको 1 नवंबर 2023 तक में आपके पास में उपलब्ध हो जाने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट डेट जो है वो नवंबर 22, 2023 तक है। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स जो रिक्रूटमेंट की हैं वो मैंने आपसे शेयर की हैं, आप देख सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो 22 नवंबर 2023 से इसका विज्ञापन आ गया था और जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपकी गणना जो आयु की और एजुकेशन जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है उसका 1 नवंबर 2023 तक की गणना की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मंगवाए गए हैं जो कि 6 दिसंबर तक आप उसको ऑनलाइन जो है ये आप इसमें जमा कर सकते हैं। आवेदन आपके एप्लीकेशन फ़ीस सहित जो भी चार्जेस हैं उसके साथ में आप दिसंबर 6 तक जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट है टेंटेटिव डेट्स हैं, ये कंफर्म नहीं है। ये आप वेबसाइट पर समय समय पर मैं आपको बताती भी रहूँगी और आप भी देख सकते हैं आईडीबीआई की बैंक वेबसाइट पर। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 31 दिसंबर संडे को और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ईएसओ के लिए दिसंबर 30 तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज है जो दोनों के लिए एक समान है। मिनिमम जो है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 25 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर्स डिग्री होना आवश्यक है। 60% मार्क्स जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 55% मार्क्स, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स किसी भी डिसिप्लिन में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो भी अप्रूव की गई हैं गवर्नमेंट बॉडीज़, एआईसीटी, यूजीसी वगैरह से। लेकिन हाँ, डिप्लोमा कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का है वो क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए तो उसमें भी ग्रेजुएट चाहिए, यानी कि इन्हें स्नातक चाहिए किसी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट डिसिप्लिन मतलब आप कोई भी स्ट्रीम लिए हों, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट बॉडीज़ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, एआईसीटी, यूजीसी एटसेट्रा से। डिप्लोमा कोर्स पास करना किसी भी तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा क्वालिफाई करने के लिए। अब अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए, उसके लिए कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन दिया जाएगा 29,000 पर प्रति माह पहले साल में और उसके बाद 31,000 प्रति माह दूसरे साल में। यहाँ मैं और आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि ये जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन अपने 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करने के बाद में ये बैंक के जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझा देती हूँ। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए ऑनलाइन टेस्ट
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद में PRMT यानी कि प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट, रिक्रूटमेंट से पहले मेडिकल टेस्ट जो होता है उसको प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट कहते हैं। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस का भी सेम यही रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, प्रोसीजर जो है, बस इसमें पर्सनल इंटरव्यू PI नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन भी दिया गया है अपर एज लिमिट में, जैसे कि कैटेगरीज दी हैं, किसी को 5 साल का, किसी को 3 साल का। जैसे शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 years का। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनको 10 years का। एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स वगैरह के लिए 5 years का। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन है। अब जो ऑनलाइन आवेदन है उसका सही तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको बैंक की वेबसाइट पर ही आप आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही इसमें है। तो www.idbibank.in, ये आप इसकी बैंक की वेबसाइट है। इसको आप जब वो क्लिक करेंगे तो इसमें करियर करंट ओपनिंग्स का दिखेगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम या रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जिस भी पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं आप उसी पद पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आप एक ही पद के लिए आवेदन दे सकते हैं, आप दोनों पद के लिए एक साथ परीक्षा नहीं दे सकते। या तो आप रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आवेदन दे सकते हैं या फिर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑपरेशंस एंड सेल्स के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, लिंक ओपन करना होगा। आपको जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसके लिए आपको लिंक ओपन करना होगा। उसके बाद रजिस्टर करना होगा, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। तो आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, सिस्टम की स्क्रीन पर जो आ जाएगा उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जो अपना आवेदन देना है उसके लिए ऑनलाइन फीस जो है वो 200 रुपीज़ है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। और जो 1000 रुपीज़ है वो बाकी दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ है। इनको SC ST और PWBD को वेव ऑफ की गई है, सिर्फ इन्हें 200 रुपीज़ देना है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो है 6 दिसंबर। तो आप 6 दिसंबर से पहले ही इसके आवेदन जमा करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है फॉर्म जमा करने में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।